अब मैं इस सत्र के अगले वक्ता हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी को आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर प्रधान जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक तथा रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद की भावधारा के अध्येता व चिंतक तथा प्रखर वक्ता हैं। आपने महामना के विचार एक चयन नामक पुस्तक का संपादन भी किया है। आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी। जी, आप सबको नमस्कार। ये हमारे लिए एक अवसर है कि इस कोरोना संकट के दौर में हम अपने विश्वविद्यालय के प्राण प्रतिष्ठाता, अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के एक सबसे वरिष्ठ सेनानी, महान देशभक्त और शिक्षाविद महामना की चर्चा कर रहे हैं। महामना जिस भारतीय संस्कृति और परंपरा से आए थे, वे उसकी देन थे, उसके प्रतिनिधि भी थे, उसके ध्वजवाहक भी थे और उन्होंने अपने जीवन से, आचरण से, विचार से और कर्म से उसे समृद्ध भी किया। सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में उनकी अटूट निष्ठा थी और सनातन कहते ही हैं उसको जो सदा नूतन बना रहे। सदा नूतनः सनातनः, क्योंकि प्रत्येक युग नई चुनौतियां पेश करता है, नई समस्याएं उपस्थित करता है और जो परंपरा उन प्रश्नों का समाधान करती है, उन चुनौतियों का समाधान करती है, समस्याओं का समाधान करती है, वो परंपरा जीवित रहती है और आगे बढ़ती जाती है। परंपरा नाम ही है एक ऐसी शक्ति का, एक ऐसी ऊर्जा का जो पर से पर यानी उच्च से उच्चतर की ओर बढ़ती जाती है। उच्च से उच्चतर की ओर बढ़ने के लिए जरूरी है कि उसके भीतर एक आंतरिक गतिशीलता हो, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और हर परिवर्तन के साथ जो परंपरा नए प्रश्नों का, नई समस्याओं का, नई चुनौतियों का सामना करती है, समाधान करती है, उसी परंपरा में एक अटूट धारा मिलती है। इसीलिए हमारी संस्कृति की विशेषता है कि उसमें चेंज भी है और कंटिन्यूटी भी है। परिवर्तन और निरंतरता, परिवर्तन और निरंतरता का यह जो द्वंद्व है, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा की एक अद्भुत विशेषता है, जो उसे विश्व संस्कृति की दूसरी तमाम धाराओं से विशिष्ट बनाती है। मालवीय जी परम वैष्णव थे और उस वैष्णव परंपरा के ही अनुरूप उन्होंने स्वाधीनता संग्राम के भीतर जो अपना कर्तव्य है उसको भी परिभाषित किया। उन्होंने गीता का एक श्लोक उद्धृत किया, सर्वतः पाणिपादं तम सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जो ये संसार है वह ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, ईश्वर का ही रूप है, वह विराट सत्ता है उस विराट परमात्मा की। इसलिए उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर उसकी आंख है, सब ओर उसका मुख है, सब ओर उसके कान हैं। उस विराट की सेवा करो, उस देश की कोटि कोटि जनता की सेवा करो, ये उसी नारायण की सेवा है। इस तरह से उन्होंने ईश भक्ति को देश भक्ति में ले जाने में कोई हिचक का अनुभव नहीं किया। इसीलिए उनकी अपनी
जो एकांतिक भक्ति है, वैष्णव भक्ति है, उसका आधुनिक देशभक्ति से कोई अंतर विरोध नहीं है। और इसीलिए देशभक्ति के रास्ते पर चलते हुए स्वाधीनता संग्राम में जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया तो इसमें उनको कोई द्विधा नहीं हुई। इसीलिए हम पाते हैं कि उनके धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन में कोई द्वैत नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। इसी तरह से देखें तो जो उनका ईश्वर प्रेम है वह भारत प्रेम और विश्व प्रेम का अंतर विरोधी नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव परंपरा है भारत में विकसित हुई है और ये समूचा विश्व ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। इसी तरह से स्वाधीनता संग्राम के भीतर एक चुनौती थी राष्ट्रीय एकता की। विभिन्न धर्मों को मानने वाले कोटि कोटि नर नारियों की एकता को उपलब्ध करना, और यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी गांधी जी के लिए और उसी तरह से मालवीय जी के लिए। ये एक कहना चाहिए कि प्रतिज्ञा की तरह से था। इसीलिए मालवीय जी सनातन धर्म में निरंतर अधिष्ठित रहते हुए वे सभी धर्मों के प्रति भी उतने ही विनम्र और उतने ही उदार थे, सभी धर्मों के प्रति उतने ही आदर्शील थे। जैसे गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव अपने राजनीतिक व्यवहार के भीतर से ही विकसित किया, उसी तरह से महामना ने भी वैष्णव परंपरा के भीतर से ही अपने हिंदू धर्म की निष्ठा के साथ साथ इस्लाम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्म जो भारत में हैं उन सब के प्रति सामंजस्य बिठाने में उन्हें इसलिए हिचक नहीं है क्योंकि सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। सबके भीतर वही एक ईश्वर प्रतिष्ठित है, सबका लक्ष्य उसी एक ईश्वर की ओर निर्दिष्ट है। इसलिए उन्होंने कभी भी मुसलमानों, ईसाइयों या दूसरे तमाम धर्म मतावलंबियों के भीतर समर्थन पाने में, अपना स्नेह पाने में, अपना समर्थन पाने में उन्हें कोई समस्या नहीं हुई, और उनको सभी धर्मों के भीतर से निरंतर आदर मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा। ये महामना के राष्ट्रीय व्यक्तित्व के अत्यंत लोकप्रिय होने का एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य था, और ये कोई राजनीतिक दांवपेच की चीज नहीं थी, बल्कि यह उनके वास्तव में धर्मनिष्ठ जीवन का निष्कर्ष था, जिससे उन्होंने राजनीति को समृद्ध किया। जैसे गांधी जी ने वैसे ही महामना में अपने ढंग से समृद्ध किया। दूसरे, स्वाधीनता संग्राम में अपनी इस धर्मनिष्ठा के साथ निरंतर समर्पित और सक्रिय रहते हुए भी वह इस बात के लिए बाकायदा सुस्पष्ट थे कि भारत स्वाधीन होने के बाद लोकतंत्र के रास्ते पर चलेगा। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में उनका विश्वास था। सनातन धर्म के भीतर से अपने विश्वासों का दावा करने वाले बहुत सारे लोग उस समय देश में थे जो राजतंत्र को महत्वपूर्ण मानते थे। वह उसी को स्मृतियों और सनातन परंपरा के द्वारा अनुमोदित मानते थे। विशेष रूप से भारत धर्म महामंडल के नेता दयानंद जी ने बाकायदा पुस्तक ही लिखी 5 घंटों की, और उसमें उन्होंने नृपतंत्र का समर्थन किया। मालवीय जी महाराज का इससे विरोध था और उन्होंने नृपतंत्र की जगह लोकतंत्र की पताका उठाई, और भारत धर्म महामंडल से एक समय वह भी जुड़े थे, लेकिन इसके कारण धीरे 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 भारत धर्म महामंडल से उनकी दूरी बढ़ती गई। इसी तरह से हम देखें तब जब गांधी जी ने हरिजनोद्धार को आवाज दी, क्योंकि देश की एकता को सिद्ध करने के लिए जरूरी था कि अंग्रेज जो भेदभाव की कूटनीति, दांव पेच
की तमाम रणनीति अपना रहे हैं, उसको मात देने के लिए जरूरी था कि अपने देश की जनता में जहां जहां भेदभाव है उसको दूर किया जाए। तो हरिजनोद्धार के समानांतर मालवीय जी महाराज ने अंत्यजोद्धार का आंदोलन चलाया। इन दोनों में अंतर क्या है? गांधी जी ने राजनीतिक व्यवहार के भीतर से हरिजनोद्धार का जो आंदोलन चलाया उसमें उनका निजी राजनीतिक अनुभव था, उसी का वह निष्कर्ष था और उनको किसी धर्मशास्त्र के समर्थन की जरूरत नहीं थी। लेकिन मालवीय जी महाराज कहते थे कि मैं हमेशा शास्त्र की रस्सी पकड़ के चलता हूँ और इसीलिए मुझे अपने पद से डगमगाने की आशंका नहीं रहती। तो उन्होंने पुराणों के भीतर से, अपनी धार्मिक परंपराओं के भीतर से लोगों से राय बात करके एक रास्ता निकाला कि अपने ही दलित भाइयों को किस तरह से आत्मगौरव दिया जाए, उनके भीतर का आत्मसम्मान लौटाया जाए और उनको कैसे अपने साथ लाया जाए। इसलिए उन्होंने अंत्यजोद्धार का रास्ता निकाला। बाकायदा अंत्यजोद्धार नाम की पुस्तक उन्होंने निकाली। उन्होंने काशी में, नासिक में, हरिद्वार में और कलकत्ता में अछूत भाइयों को दीक्षा दी और उन्हें भगवान की उपासना का अधिकार दे करके आत्मगौरव का बोध जगाया, उनके भीतर से यह विश्वास जगाया और हिंदू धर्म की दुहाई देकर ही तमाम हिंदुओं को इस बात के लिए आश्वस्त किया और उनके कर्तव्य का बोध जगाया। यह आपका धर्म है कि भगवान की उपासना में दलितों का अधिकार सुरक्षित किया जाए। तमाम सार्वजनिक जल स्रोतों से, कुओं से, बावड़ियों से और जलाशयों से जल लेने का उनका अधिकार सुरक्षित किया जाए और उनकी शिक्षा का अधिकार सुरक्षित किया जाए। ये हिंदू धर्म का कर्तव्य है, ये हिंदू जनता का कर्तव्य है कि वह अपने दलित भाइयों को इस तरह से अपनाए। तो गांधी जी के समानांतर मालवीय जी के इस प्रयत्न की विशेषता यह है कि जिन शास्त्रों की दुहाई दे करके कुछ लोग दलित भाइयों के अपमान तक का समर्थन करते थे, उन्हीं शास्त्रों की दुहाई देकर मालवीय जी महाराज ने उनको गौरव देने का रास्ता निकाला। ये उनके अंत्यजोद्धार आंदोलन की विशिष्टता है। इसी तरह से उन्होंने हिंदू संगठन के भीतर भी काम किया। उनकी राष्ट्रीय संस्था तो पसंद की कांग्रेस थी और उन्होंने कांग्रेस में ही रहते हुए आजीवन कार्य किया, क्योंकि स्वाधीनता संग्राम के लिए उस राष्ट्रीय संस्था में रह करके स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित करना उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था और इस पर वो हमेशा अड़े रहे। लेकिन उसमें रहते हुए ही उन्होंने विभिन्न समुदायों के हितों के लिए भी अपना योगदान किया। हिंदू संगठन में 1920 से 27 तक उन्होंने नेतृत्व किया हिंदू महासभा में, लेकिन वहां भी उन्होंने जो राष्ट्रीय कर्तव्य है, ध्येय है स्वाधीनता का, उससे उन्होंने समझौता नहीं किया। और जब संकुचित सांप्रदायिक दृष्टिकोण के नेताओं ने साइमन कमीशन को समर्थन देने की नीति अख्तियार की, वो साइमन से मिले भी, उनसे वार्ता भी की, उनको पत्रक भी दिया। उसके बरक्स मालवीय जी महाराज ने साइमन कमीशन के साथ असहयोग की नीति ही नहीं बल्कि उसके विरोध की नीति जो कांग्रेस ने तय की थी, मालवीय जी महाराज ने उसी का अनुसरण किया, उसी का अनुपालन किया। तो इसी तरह से 1927 में के बाद धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे संकुचित सांप्रदायिक दृष्टिकोण का दबाव बढ़ता गया, वो हिंदू महासभा से दूर होते चले गए और उन्होंने भाई परमानंद और दूसरे लोगों के जो संकुचित विचार थे उनसे उन्होंने अपनी ये दूरी बनाई। मालवीय जी महाराज की विशेषता यह है कि
उन्होंने शिक्षा को भी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का ही एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकल्प मानते हुए लगभग 50 साल की उम्र में अपना जीवन उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा का एक केंद्र बनाना ये अपना वो बहुत बड़ा लक्ष्य समझते थे। और उस समय तक कोई ऐसा विश्वविद्यालय था नहीं। कुछ गुरुकुल थे, कुछ दूसरे कॉलेज थे अनेक स्थानीय उद्देश्यों को लेकर के, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति के तहत एक आधुनिक ढंग का विश्वविद्यालय। तो अगर हम इस विद्यालय की प्रतिष्ठा में देखें तो यहाँ भी देखते हैं कि मालवीय जी महाराज ने परंपरा के साथ साथ युग धर्म की आवश्यकता का कैसे समन्वय किया। संस्कृत, अत्यंत प्राचीन संस्कृत विद्या से लेकर विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं और आधुनिक तकनीकी की शाखाओं तक को उन्होंने इस परिसर में स्थापित किया। तो एक व्यापक दृष्टिकोण, इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय को चलाने की जो पद्धति है उसमें उन्होंने एक और गुरुकुल से छात्रावासों में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की पद्धति का विनियोग किया, और दूसरी तरफ उन्होंने परीक्षा की जो प्रणाली चलाई, कक्षा की प्रणाली और परीक्षा की प्रणाली, वह उन्होंने आधुनिक ढंग की चलाई। तो इस तरह से प्राचीन और आधुनिक का मेल उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के भीतर भी की, और विश्वविद्यालय को उन्होंने प्राचीनतम और आधुनिकतम विद्याओं के बड़े केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। और धर्म के भीतर से ही उनको यह शिक्षा मिली थी कि धर्म कहते ही हैं जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस, यानी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति साधित हो। इसीलिए इस विश्वविद्यालय में उन्होंने एक और लौकिक विद्या का, यानी अपरा विद्या का, अनेक डिसिप्लिन्स का उन्होंने विनियोग किया, उसकी व्यवस्था की, और साथ ही साथ इस चीज पर बल दिया कि उसमें धर्म की भी शिक्षा जरूर रहे। क्योंकि पहला विश्व युद्ध का जो अनुभव है वह बताता था कि धर्म के भीतर से जो स्वाभाविक रूप से नैतिकता की शिक्षा नागरिक को मिलती है, वो नैतिकता की शिक्षा बहुत आवश्यक है। अहिंसा की, परस्पर सद्भाव की, सहयोग की, सख्य की, ये अत्यंत आवश्यक है। और ये भारतीय परंपरा के भीतर जो अपने आप में एक वरदान की तरह से या एक विरासत के बतौर पहले से मौजूद थी, मालवीय जी ने आधुनिक शिक्षा के भीतर उसका अभाव देखकर इस बात पर जोर दिया कि विद्या ग्रहण करने के साथ साथ विद्यार्थी का चरित्र गठन भी अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा था ब्रह्मच सत्येन ब्रह्मचर्येण तो व्यायामेनाथ विद्या, तो देशभक्त्यात्म त्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। तो उसमें देशभक्ति और आत्म त्याग यह उसके नैतिक पक्ष को समृद्ध करते हैं। यह बहुत जरूरी है कि आदमी केवल अपने डिसिप्लिन का ही विशेषज्ञ न हो। केवल विशेषज्ञता, कोरी विशेषज्ञता ऐसे ही है जैसे आदमी एक साक्षर यंत्र हो। साक्षराह को उलट देने से राक्षसाह हो जाता है, एक संस्कृत सुभाषित में ऐसा बताया गया है। तो हम साक्षराह की जगह राक्षसाह का उत्पादन करते चले जाएंगे। इसलिए मालवीय जी महाराज ने हमेशा इस पर बल दिया। विद्यार्थी शारीरिक रूप से बलिष्ठ हो, मानसिक रूप से बलवान हो और आध्यात्मिक और नैतिक रूप से भी वो उतना ही पवित्र हो। इस तरह से उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श प्रतिमान
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए आजीवन तपस्या की। इस तरह से मालवीय जी भारतीय संस्कृति और परंपरा को युगानुरूप समस्याओं के साथ समाधान ढूंढते हुए एक नया रूप भी देते हैं। वे उसे रूढ़ि के रूप में नहीं उपलब्ध करते और रूढ़ि के रूप में प्रचारित भी नहीं करते, बल्कि वह पर से पर की ओर, उच्च से उच्चतर की ओर विकसित करने के लिए वह उसे युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते हैं। उस पुराने तर्कस से, अपनी परंपरा के पुराने तर्कस से विचारों के अस्त्र निकालते हैं, लेकिन उसको अपनी धार देते हैं। सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। तरुण कमल की यह कविता बतलाती है कि वो जो कच्चा लोहा है वो तो हमको परंपरा से मिलता है, लेकिन वह जस का तस व्यवहार करने के लिए, बरतने के लिए नहीं है, बल्कि उसको हमको धार अपनी देनी होती है। हमें उसे नए सिरे से उपलब्ध करना होता है। मालवीय जी की यह शिक्षा है कि आज के दौर में भी, इस कोरोना संकट के दौर में भी, हमें भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप नए युग की आवश्यकताओं को जवाब देने के लिए, उनकी चुनौती को संभालने के लिए अपनी परंपरा और संस्कृति को, उससे उपलब्ध नैतिक शिक्षा को, दान को, त्याग को, आत्म त्याग को, दूसरों के लिए आत्म त्याग को बुलंद किया जाए और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तैयार रहने की जो एक भावना है उसको बल दिया जाए, ताकि देश हर विपदा में जिस तरह से पार आता आया है उसी तरह से इस विपदा से भी पार पाने में सब मिलकर सबका सहयोग कर सके। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी। आपके विशद उद्बोधन से इस सत्र का सम्यक समापन हुआ।